हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे त्वरण के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, तो आज के क्लास में ग्राफ से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कहते किसको हैं। तो ग्राफ जो है यह दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने की एक विधि है। ग्राफ द्वारा हम क्या करते हैं, दो चर राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसी को दर्शाते हैं। समझ गए? तो कुल 4 प्रकार के ग्राफ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। पहला है दूरी समय ग्राफ, इसके बाद है चाल समय ग्राफ, फिर तीसरा आ जाता है विस्थापन समय ग्राफ और चौथा है वेग समय ग्राफ। तो कुल यही 4 प्रकार के ग्राफ हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट इसमें लिखे हैं, इसको पहले समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यानी जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, यानी एक समान चाल से चल रहे वस्तु का दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ, दोनों ग्राफ जो होगा वह एक सरल रेखा होती है। इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, जैसे ग्राफ से अभी समझाते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ वेग है, इसको फिलहाल चाल समझना है। यहाँ पर वेग लिखे हैं, इसको फिलहाल चाल समझिए। यानी ये हो गया चाल समय ग्राफ। तो चाल समय ग्राफ में देखिए ग्राफ कैसा आया है, तो यह रेखा देखिए कैसा है, यह एक सीधी रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? एक सीधी रेखा। तो सीधी रेखा का ही दूसरा नाम है सरल रेखा। एक होता है वक्र रेखा, इस तरह का, इसको बोलते हैं वक्र रेखा, और जो सीधी रेखा होती है उसको बोलते हैं सरल रेखा। तो यानी कि ग्राफ कैसा आया, एक सरल रेखा आया है कि नहीं। इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं कि ग्राफ जो है सरल रेखा होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि एक समान वेग से गति कर रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यानी जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो, इससे पहले था एक समान चाल, तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही थी तो उस केस में वस्तु का जो है दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। उसी तरह जब एक समान वेग से कोई वस्तु गति करेगी तो यहाँ भी एक समान है, तो यानी कि इसका भी ग्राफ जो है एक सरल रेखा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं कि यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। यानी जब एक समान चाल से चल रही हो या एक समान वेग से चल रही हो तो वस्तु का जो है ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। अगर असमान चाल से चलेंगे तो वस्तु का जो ग्राफ होगा वो वक्र रेखा होगा। तो वक्र रेखा कब होगा? जब असमान चाल से चलेंगे। जब समान चाल से चलेंगे तो फिर वस्तु का ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है, चाहे एक समान चाल हो या फिर एक समान वेग हो। दोनों केस में वस्तु का ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक सरल रेखा होती है। समझ गए बात को? चलिए, अब अगला पॉइंट है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। तो आइए वेग समय ग्राफ पर हम चलते हैं। ये एक वेग समय ग्राफ है। जैसे यहाँ देखिए, इधर वेग लिखे हैं, इधर समय है, यानी एक्स अक्ष को समय माने हैं और वाई अक्ष को वेग माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए इस पॉइंट में क्या लिखे हैं कि नीचे का क्षेत्रफल। तो नीचे का क्षेत्रफल यानी ग्राफ के नीचे, तो ये ग्राफ है आपका, ये वाला, इसके नीचे का जो ये सब क्षेत्रफल है, ये सब क्षेत्रफल है, ये वाला, इस क्षेत्र का जब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इस वस्तु का विस्थापन देगा। इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं कि क्षेत्रफल जो है वस्तु का विस्थापन देता है। यानी अगर हम किसी समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन जानना चाहें, जैसे मान लीजिए पूरे समय अंतराल यानी 30 सेकंड में वस्तु का विस्थापन क्या है, तो 30 सेकंड में अगर कहेंगे वस्तु का विस्थापन, तो यहां से क्या करना है, देखिए इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस क्षेत्र का जितना क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल इस वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। तो जैसे यहां से निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल यानी एक त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी को लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यानी विस्थापन आ जाएगा।
समझ गए बात को। अगर कहेंगे किसी खास समय अंतराल में विस्थापन क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के बीच वस्तु का विस्थापन क्या है, तो तब सिर्फ इतना सा का क्षेत्रफल निकालना होगा। देख लीजिए ये हो गया, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस क्षेत्र का जो भी क्षेत्रफल आएगा वही इस वस्तु का विस्थापन होगा इस समय अंतराल में। समझ गए बात को। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका है, देखिए इसको हम बांट दिए पहले। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार हो गया, और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कैसा क्षेत्र है, तो ये आयताकार है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो विस्थापन आ जाएगा। समझ गए बात को। बाकी आगे सवाल आएगा तो वहां और अच्छे से इसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है कि वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तु का त्वरण देता है। यानी वेग समय ग्राफ की ढाल जो है, ढाल सबसे पहले किसको कहेंगे इसको जानिए। ढाल जो होता है वो अनुपात को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 से 10 सेकंड समय अंतराल में जो है 5 से 10 सेकंड के बीच वस्तु का त्वरण क्या है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां देखिए 5 से 10 सेकंड में, यानी इसका इस समय अंतराल में जब हम समय निकालते हैं तो देखिए कितना आता है, 10 में 5 जाएगा 5, यानी 5 सेकंड आ जाएगा। कितना आ गया, 5 सेकंड। यानी कि ये जो लंबाई है ये 5 है, ठीक है। इसके बाद ये लंबाई निकालना होगा, ये वाला लंबाई निकालेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, क्योंकि यहां कितना है 2.5 है, 2.5, यानी 5 में 2.5 को घटाना होगा तो कितना आएगा, यानी आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा। 5 में 2.5 को माइनस कर दिए तो 2.5 ही आएगा। यानी ये वाला जो दूरी है ये 2.5 है, ठीक है। तो अब इसी अनुपात को त्वरण कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, वेग है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग ही हुआ, तो यानी वेग बटा समय को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग बटा समय, तो यानी कि ये जो हो गया इसका नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी, ठीक है। तो ये जो बी सी है, बी सी बटा ये ए बी जो होगा, बी सी बटा ए बी, इसी अनुपात को क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। इसी अनुपात को ढाल कहा जाता है, स्लोप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप यही होता है, इस अनुपात को कहते हैं स्लोप, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वेग बटा समय। तो वेग बटा समय वैसे भी त्वरण होता है, त्वरण बराबर बताए हैं कि वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर हो गया कि वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तु का त्वरण देता है, ठीक है। अगर ग्राफ द्वारा हमको त्वरण निकालना है तो क्या करेंगे, इस ग्राफ में ये वाला अनुपात ले लेना है, ठीक है। ये अनुपात लेंगे तो यही हो जाएगा त्वरण। इसके बाद है अब दूरी समय ग्राफ। अगला पॉइंट देखिए क्या है, दूरी समय ग्राफ की ढाल वस्तु की चाल देती है। जिस तरह वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तु का त्वरण देता है, उसी तरह दूरी समय ग्राफ की ढाल जो है वो वस्तु की चाल देती है। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसीलिए जब दूरी बटा समय, ढाल क्या है, यह अनुपात ही है ना, यानी दूरी और समय के अनुपात को ही क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। तो इसीलिए दूरी समय ग्राफ की ढाल वस्तु की चाल देती है। अब अगला पॉइंट है, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु का वेग देता है। फिर अगला देखिए, अब है कि चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। यानी जिस तरह से अभी यहां पर देखिए वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्र है ये सब, इसका क्षेत्रफल क्या देता है, वस्तु का विस्थापन देता है। इसी तरह जब हम लोग चाल समय ग्राफ में ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है वो। यानी कि चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जो होगा वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। समझ गए बात को। तो बस इतना सा ही ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक
टॉपिक और बच जाता है जिसका नाम है वृत्तीय गति। वैसे वृत्तीय गति पढ़ा दिए हैं, यहाँ एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह से होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रही हो या गति कर रही हो तो इस गति को ही एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो ये दूसरा चैप्टर यानी गति ये समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आगे की चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।